Hi all, this is Anjali and welcome back to my channel. ये वीडियो है for update statement in SQL. So it's a data manipulation language command जिसकी हेल्प से टेबल में जो डेटा स्टोर्ड है आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो. सो वी हैव डेटा एंड उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम अपडेट कमांड की हेल्प से कर सकते हैं. इससे पहले हम ऑल्टर टेबल कर चुके हैं विच इज़ अ DDL कमांड एंड दैट इज़ यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. और ये क्या करेगा? इट विल चेंज द डेटा इनसाइड द टेबल. इट इज़ अ DML कमांड. सो दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जिसमें हम थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें कवर करेंगे. सो पहले जो हम कर रहे हैं वो है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कमांड. पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या है. इस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर टू द चैनल एंड यू वॉच एवरी वीडियो एंड लीव अ कमेंट अंडर एवरी वीडियो. लास्ट में आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा और एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा. सो आपको सुभाष एजुकेशनल ट्रस्ट विच इज़ अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट वहाँ से सर्टिफिकेट इशू होगा दैट यू हैव ऑनलाइन लर्नड SQL एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. राइट, अब अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इज द ग्रामर टू राइट द स्टेटमेंट. सो आप क्या लिखते हो? अपडेट कीवर्ड है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल डज नॉट मैटर. अपडेट के बाद टेबल का नाम, जिस टेबल में कंटेंट को चेंज करना है उस टेबल का नाम हम यहाँ पे देंगे. अगला कीवर्ड है सेट. सेट इज अ कीवर्ड. फिर आपको लिखना है एट्रीब्यूट का नाम, मतलब कॉलम का नाम जिसको आपको मॉडिफाई करना है. इज इक्वल टू वैल्यू. अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं जो आप मॉडिफाई करना चाहते हो सो आपको एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू कॉमा सेकेंड एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू एंड सो ऑन लिखना होता है. और इसके साथ ऑप्शनल होता है वेयर. सो अगर आप कंडीशन देना चाहते हो जैसे हमने डिलीट में दिया था वैसे ही हम यहाँ पर ऑप्शनल कंडीशन दे सकते हैं. जैसे मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 से इंक्रीज करने हैं तो मैं क्या लिखूंगी? अपडेट. ठीक है, सो आई विल राइट अपडेट स्टूडेंट सेट. क्या करना है? मार्क्स को चेंज करना है. मार्क्स को चेंज करके क्या करना है? जितना है उसको 5 से इंक्रीज करना है. सो मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5. तो इससे क्या होगा? सारे के सारे स्टूडेंट के मार्क्स 5 से इंक्रीज हो जाएंगे. अगर आप क्या करना चाहते हो, आप एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के मार्क्स को 97 करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 97 वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1560. सो जिस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर 1560 होगा सिर्फ उसके मार्क्स आपके चेंज होके 97 हो जाएंगे. लेट्स सी कि ये प्रैक्टिकली कैसे होगा. सो ये आपके पास टेबल्स हैं, ठीक है, आपके पास कुछ भी टेबल यहाँ पर हो सकते हैं. सो व्हाटएवर टेबल यू हैव, इफ आई हैव द स्टूडेंट टेबल, सो मैंने अगर यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, ये 2 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास यहाँ पे. अब आप क्या करना चाहते हो कि जो महिमा है उसकी क्लास में कुछ भी नहीं है. आई वॉन्ट कि महिमा को मैं क्लास 12th में पुट कर दूँ. सो हाउ वुड आई राइट? आई विल राइट अपडेट स्टूडेंट सेट class is equal to 12th comma marks is equal to 92 where admission number is equal to 125. ठीक है, अब अगर आप फिर से सेलेक्ट करोगे सो आप देख सकते हो उसकी क्लास हो गई 12th और मार्क्स हो गए 92. सो क्लास की वैल्यू 12th हो गई, मार्क्स की वैल्यू 92 हो गई. तो आप जितने मर्जी कॉलम्स चेंज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉलम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कितने भी कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास. अब आप क्या करना चाहते हो? अब आप चाहते हो कि सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज हो जाए तो आप क्या लिखोगे? अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू marks plus 5, right? and if I show now, so आप देख रहे हो अर्जुन के 90 थे 95 हो गए, महिमा के 92 थे 97 हो गए. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन अपडेट एनीथिंग. आप चाहते हो कि जहाँ पे सेक्शन नल है वहाँ पे बी हो जाए, सो हम क्या करेंगे? अपडेट
student set section is equal to b where सेक्शन इक्वल टू नल। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ पे, मैंने लिखा है सेक्शन इक्वल टू नल, ठीक है, पर अब मैं अगर फेच करूँगी तो आप देखोगे कि क्या सेक्शन चेंज हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। ये अभी आगे जाके हम डिटेल में करेंगे, बट नल जब भी होता है तो उसको हम इक्वल टू से कंपेयर नहीं कर सकते, हमें एक स्पेशल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, दैट इज नल। सेक्शन इज नल, ठीक है। सो ऊपर क्या आ रहा था, रो मैच्ड 0, अभी क्या आया, रो मैच्ड 1। नाउ इफ यू सी, सो यू कैन चेक कि इसकी वैल्यू जो है अब चेंज होके b हो गई है, ठीक है। सो ये है अपडेट कमांड। सो कभी भी आपको टेबल में चेंजेस करने हो तो आप अपडेट कमांड यूज कर सकते हो। दिस इज द सिंटेक्स एंड द एग्जाम्पल। एग्जाम में अपडेट की क्वेरी लिखने को तो आ ही सकती है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंस बताएंगे बिटवीन अपडेट एंड ऑल्टर टेबल कमांड, ठीक है। सो अपडेट क्या है, DML, ऑल्टर क्या है, DDL, मॉडिफाइज द डेटा stored in the table, and this is used to modify the structure of the table. Right? So that is how your update and alter table differs. So simple सी चीज़ है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे सिलेक्ट के ऊपर काम करना। तो अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिलेक्ट कमांड क्या होती है। ऑल्दो आप सिलेक्ट ऑलरेडी देख चुके हो कि सिलेक्ट के थ्रू हम डेटा फेच करते हैं, दैट इज़ यूज फॉर डेटा रिट्रीवल, ठीक है। हम ये भी देख चुके हैं कि पूरा का पूरा टेबल देखना हो तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिख सकते हैं। बट अगली क्लास में हम करेंगे कि किस तरह से हम रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट द रोज टू बी डिस्प्लेड, हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड। जो हम कंडीशन लगाते हैं उसमें ये सारी कंडीशंस का क्या पर्पस होता है, ठीक है। सो वी हैव नॉट इक्वल टू, वी विल यूज और and we will be using some special things like we have keyword called distinct and is null. So ये हम करेंगे अगली क्लास में, और उससे नेक्स्ट में करके हम एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे, जैसे बिटवीन एंड इन क्या करते हैं, लाइक क्या करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं सेलेक्ट के साथ। आपको डेटा सॉर्ट करके शो करना है तो ऑर्डर बाय कैसे यूज़ होता है। सो नंबर ऑफ कमांड्स आर देयर विद सिलेक्ट। तो सिलेक्ट बहुत सिंपल सी कमांड नहीं है, सिलेक्ट से शुरू ज़रूर होता है लेकिन सिलेक्ट के साथ बहुत कुछ यूज़ हो सकता है। आई विल बी टीचिंग यू ऑल एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग दैट ऑल एंड आई ट्राई टू अपलोड दैट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई नो द एग्जाम्स आर नियर बाय, you would be needing it. So it's my promise that I'll try to upload maximum videos in the coming week. So that is it for this one. I hope जितना अभी किया है वो आपको समझ आ गया होगा. If yes, do click the like button, share the video, subscribe the channel अगर अभी तक subscribe नहीं किया है, and by the time I upload more, keep watching, keep learning and keep coding.